क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले, यह भी सही वह भी सही। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक में आप सब लोगों का फिर से स्वागत है। देखिए, बाजार में हार जीत तो लगी ही रहती है। हार जीत से ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि आप खेल किस तरह रहे हैं। अगर आपका खेल अच्छा है और खेल में आप लगातार सुधार ला रहे हैं तो फिर हार जीत की चिंता मत कीजिए। विजय श्री आपको अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन उसके लिए खेल में निरंतर सुधार लाना जरूरी है। और देखिए, खेल में सुधार तब आता है जब आपका स्टॉक सिलेक्शन अच्छा होता है। सारा खेल ही सही शेयर के चुनाव का है। फिर चाहे उसको 5-10 रुपया ऊपर या 5-10 रुपया नीचे खरीद लें, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टॉक सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए। तो देखिए, बाजार में तेजी है और कई सारे स्टॉक्स तेजी दिखा रहे हैं, नए ब्रेकआउट्स आ रहे हैं। इस सप्ताह भी हर सप्ताह की तरह जबरदस्त चार्ट्स में आपके लिए लेकर के आया हूं। उन चार्ट्स की चर्चा करें उससे पहले एक स्टॉक की चर्चा आज करने का बड़ा मन कर रहा है। यह स्टॉक है BASF। आप में से जो लोग चार्ट ऑफ द वीक के नियमित दर्शक हैं शुरू से, वो मेरा इशारा पहचान गए होंगे। BASF पहला चार्ट ऑफ द वीक शेयर था। जी हां, देखिए, 5 जुलाई 2020 को जब चार्ट ऑफ द वीक का पहला एडिशन आया था, तब मैंने BASF को चार्ट ऑफ द वीक घोषित किया था। उस समय स्टॉक कुछ 1230-35 के आसपास चलता था। और देखिए, यह बात है जुलाई 2020 की। अब देखिए, इस स्टॉक की आज चर्चा करने का कारण यह है कि इसमें जबरदस्त तेजी बनी है। सुपर कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, मेरे दिल के बड़े करीब है। 2000 रुपए ऑलमोस्ट इसका भाव हो चुका है। तो बड़ी जबरदस्त तेजी स्टॉक में देखने को मिली। तो देखिए, आज दोबारा BASF का जिक्र छेड़ने का उद्देश्य यह है कि आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं। देखिए, बार बार चार्ट ऑफ द वीक में मुझे आपने कहते सुना होगा कि वीकली चार्ट्स 3 महीने से 1 साल की समय अवधि के लिए देखे जाते हैं, और अगर आप इसको 3 महीने से साल भर रखते हैं तभी वीकली चार्ट के टारगेट्स, लक्ष्य हासिल होते हैं, और लक्ष्य बड़े जबरदस्त होते हैं। अब इसी स्टॉक में देखिए, 60% की तेजी, 60% का राइज हमने 9 महीनों के भीतर देखा है। कौन सा बैंक और कौन सा व्यापार 60% का रिटर्न आपको 9 महीनों में दे सकता है, और वो भी एक सुपर बहुराष्ट्रीय कंपनी। 1240 रुपए का शेयर आज 1900 के परे है। देखिए, मुझे याद पड़ता है कि जब इसको पहली बार हम लोगों ने चार्ट ऑफ द वीक में लिया था, अगले ही सप्ताह स्टॉक 50-60 रुपया नीचे गिर गया। लेकिन आप देखिए, वीकली चार्ट्स के जो टारगेट्स होते हैं वो अपने वक्त से आते हैं, तो थोड़ा धीरज रखना चाहिए। और यही बात मैं आज आपको BASF के जरिए बताना चाहता हूं। तो देखिए, अब आते हैं इस सप्ताह के जबरदस्त चार्ट्स पर। 2 बड़ी कमाल की कंपनियां मेरी निगाह में आई। सबसे पहले चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की बात करते हैं। देखिए, इस सप्ताह मैंने नोटिस किया कि 3-4 ऐसी न्यू एज टेलीकॉम कंपनीज हैं जिनको जाने क्या हो गया है, लगातार तेजी दिखा रही हैं। इसमें एफ्ले इंडिया है, जिसमें के लगातार 2-3 फ्रीज हमने इस सप्ताह देखे। टानला प्लेटफॉर्म्स, जिसमें के लगातार जबरदस्त तेजी हमने देखी, कुछ ठहराव आने के बाद वो भी अब तेज हो गया है। इसी श्रेणी का एक और शेयर जिसकी रिसेंट लिस्टिंग हुई है, मुझे चार्ट पर बहुत पसंद आ रहा है। स्टॉक का नाम है राउट मोबाइल। राउट मोबाइल का चार्ट देखें तो चार्ट बहुत जबरदस्त है, ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। सीमित चार्ट है और इसीलिए हम लोग इस बार वीकली चार्ट की जगह डेली चार्ट्स का आकलन कर रहे हैं। तो याद रहे कि जो चार्ट अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये राउट मोबाइल का वीकली नहीं बल्कि डेली चार्ट है, और उसकी वजह यह है कि बहुत ही सीमित डेटा हमारे पास है। लेकिन इस डेटा के आधार पर जब आप चार्ट का आकलन करते हैं तो आप देखते हैं कि एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट हमने इस सप्ताह आते हुए स्टॉक में देखा। तो देखिए, नए दौर की नई टेलीकॉम कंपनी है राउट मोबाइल, जिसको मैंने चुना है इस सप्ताह रनर्स अप चार्ट। और अब आते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की बात करते हैं। देखिए, एक जमाने में कई सारी कंपनियां ऐसी थी जिनकी मोनोपोली होती थी। मोनोपोली मतलब एकाधिकार,
यानी कि पूरा का पूरा एक कारोबार एक ही कंपनी चलाती थी, उसी के अधिकार में वो पूरी कंपनी, वो पूरा व्यापार होता था। लेकिन देखिए समय के साथ मोनोपोलीज धीरे धीरे करके खत्म हो गई, लेकिन अभी भी कुछ एक मोनोपोलीज बची हैं। ऐसा ही एक मोनोपोली चार्ट है जिसका नाम है IRCTC। जी हां, आपका परिचित IRCTC है इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक। देखिए रेलवे कंपनीज में जबरदस्त तेजी बनते हुए दिख रही है। सरकारी कंपनीज इस साल की थीम रहने वाली है, यह मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। और IRCTC का चार्ट बेहद रोचक है, इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक है। आइए समझते हैं। तो सामने आपके IRCTC का वीकली चार्ट है और जैसा आप जानते हैं चार्ट ऑफ द वीक में हर सप्ताह वीकली चार्ट्स का मुआयना हम लोग करते हैं और वीकली चार्ट्स देखे जाते हैं 3 महीने से 1 साल के समय अवधि के लिए। तो इस बार भी हम लोग 3 महीने से 1 साल की बात करेंगे। स्टॉक है IRCTC, जबरदस्त चार्ट है, सीमित चार्ट है, जैसा आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा डेटा नहीं है और उसकी वजह है कि स्टॉक 2019 से ही हमारे पास डेटा है, तभी से स्टॉक लिस्ट हुआ। लिस्टिंग के बाद बड़ी तेजी बनी, फिर एक बड़ा फॉल आया और उसके बाद काफी अरसे से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था कि लगभग आप देखिए जब बाजार में इतनी बड़ी तेजी बनी अप्रैल 2020 के बाद, उस तेजी में स्टॉक ने पार्टिसिपेट नहीं किया, रुका हुआ था, कंसोलिडेट कर रहा था, इसमें काफी कुछ भीतर चल रहा था। और अब स्टॉक ने इतने समय की अपनी निद्रा को तोड़ करके एक ब्रेकआउट दिया है और यही वजह है कि IRCTC इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक है। जबरदस्त चार्ट है, बड़ा ब्रेकआउट है जैसे आप देख पा रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने तुरंत ये लेवल पहचान लिया होगा। 1570-75 के आसपास एक रेजिस्टेंस है जिसको स्टॉक ने इस सप्ताह पार किया, बड़ा ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट आने से पहले बड़ा वॉल्यूम है, जो बार सबसे ज्यादा वॉल्यूम का है पिछले कुछ सप्ताह में, उसके ऊपर प्राइस निकला इस बार, तो एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। अगला रेजिस्टेंस आप देख ही पा रहे हैं कि 1925-1950 के आसपास है, ये 1925 का भाव है, ये अगला रेजिस्टेंस हो जाएगा स्टॉक के लिए। ये लेवल की कोई खास अहमियत नहीं है, जिस तरह का ब्रेकआउट यहां पर है। और ब्रेकआउट से भी इंपॉर्टेंट यह है कि एक पैटर्न है इस ब्रेकआउट के पीछे जिसको कहते हैं रेक्टेंगल पैटर्न। तो ये आप देखिए, ये रेक्टेंगल है जो कि चार्ट पर साफ दिख रहा है। इस रेक्टेंगुलर कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट IRCTC में आता हुआ दिख रहा है। 1925 पहला स्तर होना चाहिए जहां पर कुछ कंजेशन आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद सीधा इस स्टॉक के लिए रास्ता बिल्कुल साफ है। फिबोनाची का इस्तेमाल करके अगर आप एक लक्ष्य निर्धारित करने का प्रयास करते हैं, आइए देखिए क्या टारगेट निकल करके आता है। बड़ा जबरदस्त टारगेट निकलेगा अगर आप फिबोनाची का यूज करेंगे। तो देखिए हमने फिबोनाची डाला और अब हम देखते हैं टारगेट क्या निकल करके आता है। अरे बाप रे, 2570, यह है पहला फिबोनाची टारगेट IRCTC के लिए। तो यह है मोनोपोली स्टॉक IRCTC जिसमें चार्ट पर जबरदस्त ब्रेकआउट है और यह सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक है। जरूर चार्ट को स्टडी कीजिए। तो देखा आपने कि क्या शानदार ब्रेकआउट 1600 रुपए के ऊपर IRCTC में होता हुआ दिख रहा है। 1925 के आसपास मामूली सा कंजेशन है, रेक्टेंगल पैटर्न बना है और ये 1925 पार हुआ तो फिर देखिए स्टॉक को ऊपर जाने से कोई रोक नहीं सकता। मोनोपोलीज बिजनेस वैसे भी बहुत ही सीमित बच गए हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एक और सरकारी कंपनी है, उसको कह सकते हैं कि भाई एरोनॉटिक्स बिजनेस पे मोनोपोली है। इसी तरह से गिनी चुनी कुछ कंपनीज हैं, नेस्ले और पिडिलाइट की जैसी, जिनको आप आंशिक या पार्शियल मोनोपोलीज कह सकते हैं। लेकिन देखिए पूरी तरह 100% एक इतने बड़े कारोबार पर एकाधिकार अगर किसी कंपनी का है तो वो IRCTC है। जबरदस्त चार्ट है और इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक है IRCTC। तो देखिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग जरूर ध्यान से ये दोनों चार्ट स्टडी करेंगे, राउट मोबाइल को देखेंगे और साथ ही IRCTC जो कि काफी लोगों का पसंदीदा चार्ट है, इसको स्टडी करेंगे, इसके लेवल्स देखेंगे और अपने कमेंट्स मुझे जरूर भेजेंगे। नमस्कार, थैंक यू सो मच।